साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अलमिज़ान 06 में। साथियों पिछले कुछ दिनों से एक वारदात पे लगातार लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के तमाम साथियों के द्वारा और हमारे इलाके के विभिन्न प्रकार के नेताओं द्वारा, हमारे इलाके के ग़यूर नौजवानों द्वारा एक बात की आवाज़ उठाया जा रहा है जस्टिस फॉर मिन्हाज। एक दर्दनाक मौत होता है, कई मासूमों को अपने बाप से अलग हो जाने का नौबत आता है। एक जवान वाइफ़ को अपने शौहर से अलग हो जाने का मंज़र पेश आता है। एक माँ को अपने लख़्ते जिगर से अलग हो जाने का नौबत पेश आता है और हमारे जो प्रशासन है, उनका क्या प्रोसेस है, अब तक किसी के सामने खुलकर नहीं आ पाया है कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है कि मिन्हाज के परिवार को इंसाफ़ मिल पाए। अगर प्रशासन से नहीं हो पा रही है, मुजरिम तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो ये केस सीबीआई को दे सकते हैं। लगातार युवाओं द्वारा सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, लगातार नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, लगातार जगह-जगह रैलियां निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी इंसाफ का प्रोसेस क्या है, किसी को कुछ नहीं पता चला। क्या जो दोषी है, जिन पर शक ज़ाहिर किया जा रहा है, जिनको लेकर ज़मीनी विवाद चल रहा था पूर्व से, क्या उनको उठाकर थाने में ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है? क्या ऐसी कोई बात हो रही है कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिससे मुजरिम पकड़ा जाए? हालाँकि ये मामला बहुत बड़ी हो चुकी है, इंसाफ की गुहार पूरे सीमांचल लगा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखता हुआ कल शायद विनय दुबे जी आ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, क्या आप मीडिया के सामने बताने का कृपा करें। यहाँ के अवाम परेशान है, पिछले कुछ सालों से यहाँ पर भी गोलियाँ चलती है, यहाँ पर भी लाशें बिछती हैं, यहाँ पर भी लोग मरते हैं। जो इससे पूर्व हम लोगों को पहले पश्चिम बंगाल में ये सब चीज़ें देखा जा रहा था। भागलपुर वगैरह से हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, चाकू मार देते हैं। वो अब हमारे सीमांचल के किशनगंज में सर चढ़ के बोल रहा है। कातिलों को आखिर हिम्मत कहाँ से मिलती है? आप लोग अगर संरक्षण नहीं दे रहे हैं कातिलों को तो आखिर हिम्मत कहाँ से मिल रही है? आप उस हिम्मत को तोड़ने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस क्या है? अब तक आपने मिन्हाज के कातिलों को पकड़ने के लिए, मिन्हाज के मासूमों की जो ज़िंदगी तबाह हो रही है, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपका क्या पहल है? प्रशासन से मेरी अपील है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप ये केस सीबीआई को सौंपिए। सीबीआई अपना काम करेगा, हमें सीबीआई पर पूरी तरह से विश्वास है। हमें यकीन है कि सीबीआई किसी न किसी तरह से सही मुजरिम तक पहुंचेगा और उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने का काम करेगा और ऐसे लोग सज़ा का पात्र भी है क्योंकि सीमांचल गंगा-जमुनी तहज़ीब का मिसाल है पूरे पूरे देश में। इस तरह की घटनाएँ लगातार पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। आपने ठाकुरगंज प्रखंड में भी पिछले कुछ महीने पहले सुना है मर्डर का वारदात इस तरह का पेश आया। आखिर ये लापरवाही किसकी है जो इस तरह के लोग, असामाजिक तत्व इस तरह की घटना का अंजाम पुलिस के नाक के नीचे से करके चले जाते हैं और हम मुजरिम तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की हकीकी जाँच के लिए हमारी इनकलाब फाउंडेशन की टीम कल बहादुरगंज बड़ा अल्ताबाड़ी पहुँच रहे हैं मिन्हाज के परिवार से मिलने के लिए। जो भी साथी हमारे इनकलाबी साथी जाना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के उस माँ को, उन मासूमों के इंसाफ़ के लिए हम जाकर हकीकी जाँच करेंगे, सियासत से ऊपर उठकर। कुछ लोग सियासी रोटियाँ सेकते हुए मिल रहे हैं हम लोगों को, कुछ लोग चापलूसी करते हुए मिल रहे हैं हम लोगों को। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर इनकलाब फाउंडेशन चाहता है कि वो जाके वहाँ हकीकी जाँच के बाद एक आवाज़ बुलंद करे और इनकलाब फाउंडेशन सच का नाम ही है। सही को सही कहना, झूठ को झूठ कहना, यही इनकलाब फाउंडेशन है।
हम लोग इतने दिन से खामोश थे कि हमारे नेता लोग मौजूद हैं हमारे जिला में और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब ने उठाया, पूर्व विधायक तौसीफ़ जी ने उठाया, अंजार नईमी साहब ने भी शायद उठाया और उसके बाद इजहार अस्फ़ी साहब माशाअल्लाह उनके हौसले को सलाम, उन्होंने 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद भी किया उन मासूमों के बेहतर भविष्य के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि दिग्गज हमारे जो लीडर हैं, ये लगे पड़े हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंसाफ के कगार पे पहुँच जाएँगे मिन्हाज का परिवार। लेकिन अब तक लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए से ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। अब हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि आखिर प्रोसेस क्या है? उनकी अहलिया कोर्ट परिसर भी गई थी, एसपी साहब को भी ज्ञापन सौंप के आई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के जानकारी के लिए, उनके मासूमों की हौसला के लिए हमारी टीम कल पहुँच रही है। आप सभी साथियों को दावत है कि चलिए, ऐसे बेआवाज़ों की आवाज़ बनने का नाम ही इन्कलाब है। तो आप सभी साथियों से गुज़ारिश है कि आप जॉइन कीजिए और कल हम लोग निकल रहे हैं 10 बजे इंशाअल्लाह, आप हम सबों को जॉइन कीजिए और जाके इंसाफ की आवाज़ का एक नया मुहिम छेड़ने का काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।